भाई 24 दे क्या रखा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 23 ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 120। अब देखो भाई ध्यान सुनो, क्या ये जनरल फॉर्म में लिखा है? भाई लिखा तो है, क्योंकि देखो अगर मैं इस पूरे को कुछ देर के लिए ये कह दूं, ये जो पूरी फॉर्म लिखी है यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2 ये मेरा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, तो ये बचेगा मेरा एक्स, तो क्या बन गया भाई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। भाई मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए मुझे, 120। 120 कब आएगा, 15 और 8 23 भी हो रहे हैं, 120 भी आ रहा है, तो बस फैक्टर मिल गया मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 8x प्लस का 120 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म अगली दो टर्म दोनों में x कॉमन है, x माइनस 15 दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं, माइनस का 8 कॉमन, x माइनस 15 x माइनस 15 कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी कि एक बार x आ गया 15, एक बार x आ गया 8। अभी ये तो x है, हमें निकालना क्या पे a, हमने क्या लेट करा था, a स्क्वायर माइनस 2a को x लेट कर रखा है, और x की वैल्यू कितनी है, एक बार है 15 एक बार है 8, एक बार लेके चलते हैं 15, तो a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 15, इसे लेके आ गए यहाँ a स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट दोबारा होगी, अब यहाँ पर मिडिल टर्म हमें फिर से स्प्लिट करनी है। अब भाई देखो ये 1 है, 15 हो रहा है, तो बीच में क्या चाहिए 2a, क्या फैक्टर बनेंगे 3 और 5, लो भाई हो गया फिर तो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3a माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो ये कॉमन निकल गया, हो गया। अभी एक पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या करोगे, एक बार फिर से ए स्क्वायर माइनस 2a को इक्वल टू एक्स, एक्स की दूसरी वैल्यू कितनी है 8, तो ये रहा 8 इधर आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 8 इक्वल टू 0। एक बार इसे फिर फैक्टराइज करना है, यानी कि एक सवाल के अंदर 3 सवाल हो गए हैं। चलो कर लो एक बार इसको खत्म।